नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव में हूं आपके साथ शिल्पा। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर ने आज सुबह 5:24 पर केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे और दुखद बात यह है, हादसे में सभी 7 लोगों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद इस पर दुख जताया। इस हादसे के बाद डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी है क्योंकि मौसम खराब है। चारधाम यात्रा में अब हेलीकॉप्टर सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक के लिए ये हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक जारी रहेगी। बता दें, 7 जून को ही केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में जांच के सख्त निर्देश जारी किए और अब फिलहाल अगले आदेश तक चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। मामले में जांच पड़ताल होगी और उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जाने के बाद ही कोई उड़ान आगे भरी जाएगी। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन, अन्य रेस्क्यू दल भी राहत और बचाव कार्य में वहां पर जुटे हुए हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना तो की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कोई भी बचाया नहीं जा सका और आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस बड़े हादसे के बारे में डिटेलिंग बताते हैं। गौरीकुंड के पास ये हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल था, जिनमें से कोई नहीं बचा। हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहा था। ये बुकिंग करवाई हुई थी, लेकिन ख़राब मौसम के चलते ये हादसे का शिकार हो गया और अल्टीमेटली गौरीकुंड के पास जंगलों में ये क्रैश हो गया। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही थी। और इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन शामिल था? पायलट राजवीर बताए जा रहे हैं जो इस हेलीकॉप्टर को चला रहे थे। इसके अलावा अगला नाम इस हेलीकॉप्टर में विक्रम रावत का, इसके अलावा अगला शख्स विनोद, और इस तरह से 7 लोग कुल मिलाकर, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। त्रिशती सिंह ये महिला शामिल थी जो इस हेलीकॉप्टर पर सवार थी, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं बच सका। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के सख्त निर्देश दे दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना घटने पाए। इसी के मद्देनजर फिलहाल अगले आदेश तक किसी भी तरह की हेलीकॉप्टर सेवा प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है। मामले में जांच पड़ताल होगा। साथ ही साथ खराब मौसम वहाँ पर जो बना हुआ है, इस वजह से अब पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। मौसम अगर साफ होगा तभी अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल अगले आदेश का करना होगा इंतज़ार। अभी तो इस मामले में जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। सुरक्षा मानक नज़रअंदाज करना क्या एक कारण हो, उसके पीछे हो सकता है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। क्या मेंटेनेंस की कोई दिक्कत थी या फिर कोई मानवीय भूल थी, क्या कुछ इसके पीछे का कारण हो सकता है, ये तो जाँच पड़ताल के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फ़िलहाल देखिए, ये जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जंगल के अंदर से ये जो तस्वीरें सामने आई है, हृदय विदारक की तस्वीरें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस हादसे की भयावहता का कि कैसे लोग जिंदा ही जल गए होंगे। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए, वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें एक पायलट। नरेश भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। नरेश, कैसे हुआ ये हादसा? इनिशियली क्या जानकारी मिल पा रही है?
जी सिल्वा, मैं बताता हूँ कि आज सुबह जब ये गुप्त काशी से गोभी केदारनाथ के लिए जो हेली गई थी, गुप्त काशी ये यात्रियों को उतारने के बाद पुनः वो ये गुप्त काशी के लिए वापसी आ रहा था, लेकिन मौसम की विजिबिलिटी कम होने के कारण यहाँ पे बड़ा ये सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही बता दूं मैं कि अगर बात करें तो यहाँ पे यात्रियों की कुल 7 लोग इसमें सवार थे, जिसमें एक तो पायलट राजवीर सिंह है, विक्रम सिंह रावत है, बीकेटीसी के निवासी जो रांची उखीमठ, विनोद सिंह पृष्टि और राजकुमार सरदा और एक 10 वर्षीय बालिका इस पहली में सवार थी। नरेश, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या मौसम की सटीक जानकारी नहीं ली गई थी? लापरवाही कहाँ हुई? बता दो कि जिस प्रकार से केदारनाथ में ये पल भर में मौसम बदल जाता है, और खास तौर से अगर अब हाल ही में जो केदारनाथ की गुप्त काशी की बात करें या ये केदारनाथ की बात करें, तो जो हेलियो का वहां पे क्रैश होना या हेलियो को अपने रनवे से उतर जाना, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पे केदारनाथ का मौसम पल भर में बदलता है, उसी मौसम को देखते हुए और हेली कंपनियों की लापरवाही को देखते हुए ये बड़ा हादसा हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार के हादसे यहाँ पे देखने को मिले। भले ही ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त लिहाजा से सभी हेली कंपनी को हिदायत दी गई थी, लेकिन हिदायत देने के बाद भी ये अपने लापरवाही से बाज नहीं आया। आज जो यहाँ पे आयरन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 7 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो रही है। अच्छा, कब तक फिलहाल इस तरह की हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगाई गई है? क्या कुछ कहना है ऑफिशियल्स का? जी, मैं अगर खास तौर से वादा की बात करूं तो वो जो उन्होंने जानकारी ली है, जो उन्होंने वो पूर्व में भी स्थानीय लोगों के द्वारा जो हेलियो की यहाँ पे विक्रम की तरह जो हेलियां चलती हैं और ये 5 सेकंड 1 मिनट में पुनः वापसी की और जो टर्न ओवर करते हैं, इस प्रकार की ये घटनाएं यहाँ पे साल दर साल होती जा रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो यहाँ पे उड्डयन मंत्रालय इस और कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, और यही कारण है कि लोगों को यहाँ पे ये सुविधा के एवज में अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। शुक्रिया आपका नरेश भट्ट, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉनसून को लेकर रेड अलर्ट पर नजर आए। सीएम ने उत्तराखंड राज्य आपदा परिचालन केंद्र की समीक्षा भी की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। यानी कि जितने एक्टिव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं, उतना ही एक्टिव रहने के लिए वो अधिकारियों से कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश जारी किए कि हर स्तर पर अलर्टनेस हो। अलर्ट मोड पर धामी सरकार, क्योंकि जो हादसे सामने आ रहे हैं, कहीं मौसम खराब होने की वजह से, बाढ़ जैसे हालात या फिर ज़बरदस्त बारिश की वजह से मॉनसून को लेकर जो जलभराव की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसको लेकर अभी से अधिकारियों को जुट जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समय रहते तैयारियां की जानी चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति कल को आती है मॉनसून की वजह से, अगर कहीं कुछ इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होती है, तो हमारे पास क्या प्लान्स है उससे निपटने के लिए, उन प्लान्स को तैयार करने की बात ये सख्त इंस्ट्रक्शंस मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए। उधर चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। इनमें केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया। मौसम की चुनौतियों के बाद भी चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। खराब मौसम हालांकि हो रहा है बीच बीच में, लेकिन ये श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता हुआ, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जो आस्था के कदम हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट मोड पर है ताकि कहीं भी कोई भी घटना ना घटने पाए। और आज सुबह सवेरे ये जो घटना घटी, ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, इसके बाद और सबक लेते हुए फिलहाल चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। अगले आदेश तक कोई भी इस तरह की सेवा श्रद्धालुओं के लिए वहां पर प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी जब तक मौसम पूरी तरह से वहां पर ठीक नहीं हो जाता। और ऐसे में भक्तों की तरफ से देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड आए दिन बन रहे हैं। हर दिन श्रद्धालु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा चारों धामों में से अगर श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं तो वो केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। और ये संख्या लगातार अभी भी बढ़ने की उम्मीद इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशंस अब भी जारी है। केदारनाथ में 10 लाख
श्रद्धालुगण अब तक पहुंच चुके हैं। पिछले 42 दिनों की हम बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ में यह आंकड़ा पहुंचा है 7,80,000 तक, गंगोत्री में 4,53,000, यमुनोत्री में 4,50,000 तक। इस तरह से फिलहाल ये श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए चारधाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि बीच बीच में मौसम खराब होने की वजह से यात्रा थोड़ी सी डिले हो जाती है। कार्यक्रम जो निर्धारित किए जाते हैं, जो टाइमिंग्स होती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, लेकिन यात्रियों की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल चारधाम यात्रा जारी है। 28 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु कुल मिलाकर अब तक दर्शन कर चुके हैं और अकेले केदारनाथ धाम में 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये चार धाम जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्टेड है। पुष्कर, फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा आए दिन सामने आ रहा है, ताजा अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, चारधाम यात्रा जो है 30 अप्रैल से शुरू होगी। अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में जो है लगातार जो है यात्री पहुंच रहे हैं, अगर पूरे चारों धामों की अगर बात करी जाए तो 28 लाख से ऊपर जो है यात्री जो है दर्शन करके जा चुके हैं। और अगर मैं केवल केदारनाथ धाम की अगर बात करूं तो केदारनाथ धाम में तो 10 लाख से ऊपर लोगों ने जो दर्शन कर लिए हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम जो है श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहा है, या इसको हम परीक्षा ही कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हो कि सुबह सुबह के ऐसी दुखद घटना भी जो केदारनाथ में सामने आएगी, जहाँ पे 7 लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यात्री पहुंचे थे, उसके बाद जो 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से यात्री चारधाम का रुख कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में इस समय आ रहे हैं। हालांकि मौसम जो है पूरे उत्तराखंड में इस समय जो है बारिश हो रही है, चाहे वो पहाड़ी जिले हो, चाहे देहरादून हो, चाहे आपका हरिद्वार हो, रुड़की हो, मैदानी जिलों में पूरी बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात शिल्पा, आज जो है वही तारीख है, 15 जून है, जो आज से 12 साल पहले जो है आपदा भी आई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज जो मौसम का रुख और यात्री की जो परीक्षा जो ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आज की अगर बात करी जाए, सुबह से ही जो है पूरे उत्तराखंड में बारिश है और यात्री जो है लगातार जो है चारों धाम, चाहे बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो और आपका हेमकुंड साहिब। हालांकि हेमकुंड साहिब की यात्रा में कुछ ब्रेक जरूर लगा है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फबारी होती है, यहाँ पे यात्री को अच्छा, खराब मौसम की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें कौन से धाम में पेश आ रही है पुष्कर? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है केदारनाथ धाम और उसके बाद हेमकुंड साहिब पे जो है सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं, क्योंकि ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, हेली से लोग जाते हैं, दोनों जगह जाते हैं और पैदल यात्रा भी जाते हैं। तो सबसे अधिक परेशानी जो है केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्री के लिए हो रही है। हालांकि बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री में लोग जो है पैदल जाते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ की अगर मैं बात करूँ तो बद्रीनाथ में जो है पैदल मार्ग है, गंगोत्री यमुनोत्री में भी पैदल मार्ग है, यहाँ पर दिक्कतों का सामना नहीं करना। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार जो है यात्री जो है उत्तराखंड पहुंच रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गर्मी का तांडव आपने देखा हो कि 39 डिग्री से ऊपर जो देहरादून का तापमान था। लेकिन इसको लेकर अगर मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम आज सुहावना हुआ है। हालांकि दुखद खबर भी आई है और 28 लाख से ऊपर लोग जो है चारों धामों में जो दर्शन करके जा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी रहने वाला है, ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह नेगी इस पूरी अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने के आरोप लगाए। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए। महंगाई चौगुनी गति से जो है बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़िए, हमारे उत्तराखंड में ही 85,000 पद जो है सरकार में खाली पड़े हुए हैं। जो चीज़ निशंक जी के लिए कही जाती थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। लेकिन
हरिद्वार में गंगा नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा। मातृ सदन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि वो अवैध खनन पर अपनी विधिक राय पेश करे। बता दें, याचिका में आरोप लगाया गया कि रायवाला से भोगपुर तक गंगा में नियमों को ताक पर रखकर खनन का काम किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि गंगा के पौराणिक अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। गंगा के खनन का ये मामला 2022 से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें 16 मार्च 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें रायवाला से भोगपुर का जो ये स्पेसिफिक स्ट्रेच है, इसमें खनन पर माननीय न्यायालय ने रोक लगाई थी, जिसके बाद से कोई भी खनन, चुगान, ड्रेजिंग इत्यादि का कार्य सब कुछ गंगा में बंद था। लेकिन उसके बाद भी इस दौरान वायलेशन चलते रहे। इसका मुख्य कारण ये था कि इस स्ट्रेच में लगभग 100 के ऊपर स्टोन क्रशर ऑपरेट कर रहे हैं और जो सभी गंगा किनारे ही लगे हुए हैं। तो प्रश्न ये था माननीय न्यायालय के समक्ष कि यदि खनन बंद है तो इन स्टोन क्रशरों को माल आखिर कौन सप्लाई कर रहा है। देखिए, हरिद्वार के मायापुर फायर स्टेशन की टीम ने एक बड़ी आग पर समय रहते काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। बता दें, पीएसी गली नंबर 3 सुभाष नगर में स्थित जय बाबा केदारनाथ फास्ट एंड फूड रेस्टोरेंट के अंदर ये घटना घटी। गैस सिलेंडर में जहां आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने के बाद फायर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची। अग्निशमन अधिकारी की अगुवाई में एक अन्य सिलेंडर को आग की लपटों से बीच में से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका और कड़ी मशक्कत के बाद टीम की मेहनत से आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने शनिवार को ऑपरेशन लगाम के तहत हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की। सड़कों पर स्टंट दिखाने वाले बाइकर्स हो और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर पुलिस ने ये सख्त कार्रवाई की। बता दें, चेकिंग के दौरान 37 लोगों को पब्लिक प्लेस में शराब पीते हुए पकड़ा गया, जिन पर पुलिस एक्ट में चालान काटा गया, जुर्माना वसूला गया। वहीं 4 स्टंटबाज बाइकर्स पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी किया गया। तो शराबियों पर, जो पब्लिक प्लेस पर शराब का सेवन करते हैं, उनके ऊपर पुलिस की तरफ से ये सख्ती बरती जा रही है। बड़ी कार्रवाई हरिद्वार में रानीपुर पुलिस का ये ऑपरेशन लगाम, जिसके तहत चिन्हित किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, नज़र रखी जा रही है और जहां जहां कोई भी कानून का उल्लंघन करते हुए मिल रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को पुलिस यहां अंजाम देती हुई। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर शनिवार को जिला अस्पताल पौड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस साल रक्त दे आशा दे, साथ मिलकर बचाए जीवन, इस थीम के तहत आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न लोगों ने उत्साहजनक तरीके से भागीदारी की। बता दें आपको कि इस शिविर में कुल 25 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 12 लोगों ने रक्तदान भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं रक्तदान करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। युवाओं को भी रक्तदान के लिए, यानी कि ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करते हुए नजर आए। ब्लड डोनर डे पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पौड़ी द्वारा जो यहाँ ब्लड डोनर डे ऑर्गेनाइज किया है, इसको जो है अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है और मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा इस नोबल कॉज के लिए आगे आने के लिए, और सभी डोनर्स को भी जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस नोबल कॉज में वो सब लोग आ गए। ब्लड रक्तदाता दिवस है और रक्तदाता और रक्तदान आपस में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि हम रक्तदान की बात तो करते हैं, हम रक्तदाताओं की बात नहीं करते हैं। मेरा आग्रह है सभी से कि वो बढ़ चढ़कर आगे आएं। हमारे समाज में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से खून पतला होता है, शरीर में कोई कमजोरी आती है। मैं 18 साल की उम्र से रक्तदान कर रहा हूँ, ये मेरा 22वां बार है। विभिन्न जगह मैं रक्त दे चुका हूँ, रक्तदान कर चुका हूँ अलग अलग संस्थाओं में, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसी शारीरिक बीमारी नहीं है, खून ना पतला हुआ है, बीपी हाई, बीपी लो, ना कोई ऐसी बड़ी बीमारियां हो। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो सीधा आपका खून किसी मरीज में नहीं चढ़ा दिया जाता है। आपके खून की पहले जांच होती है,
उसके बाद अगर आपके खून में सब चीजें सही पाई गई तब वो किसी के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, वरना आपको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू हॉस्पिटल्स आपको बता देते हैं कि आपके शरीर में ये समस्याएं हैं और आप इसका इलाज करवा लीजिए। रक्तदाता दिवस आज देखिए, आज हमने वर्ल्ड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया है पौड़ी जनपद में, इसमें जिला अस्पताल में। और आज हमारे यहाँ पर 14 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हुए हैं। और जो एक कमी थी लोगों के, पौड़ी के लोगों के मन में एक कमी खलती थी, खून की कमी के कारण पेशेंट जो सफ़र करना पड़ता था, वो श्रीनगर या फिर देहरादून ट्रांसफ़र्स होते थे। लेकिन उन सब दिक्कतों को आज हमने बहुत हद तक रिजोल्व कर दिया है। और हम अपने हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, आज हमने वर्ल्ड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया है। और इसके उपलक्ष्य में हमारे CMS सर आए और हमारे जनपद के DM कार्यालय से उच्च अधिकारी आकर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आज ये वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया है। और जिससे कि आने वाले टाइम में जो यहाँ के जो मरीज हैं, लोकल पेशेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और उनकी जीवन उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आज देखिए, आज हमने वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी काशीपुर में दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया। साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्रीय संयोजक मोहम्मद हसन नूरी के काशीपुर निवास पर पहुंचे, जहां उनका पहले गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, फूल मालाओं के साथ शॉल डालकर उनका सम्मान किया गया और इसके बाद फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा था कि हम मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उसे अगर कोई सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। हम उनके नेतृत्व के अंदर मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 450 मदरसों के अंदर हमने आधुनिक एजुकेशन को लागू किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वो भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने। उसी मिशन को हमने वहीं हरिद्वार में चल रहे चेकिंग अभियान का बड़ा असर दिखा है। सप्तऋषि क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी गौरव निवासी डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला और प्रिंस निवासी गाजियाबाद लोनी का रहने वाला भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर बाजार में नकली करेंसी खपाने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से कुल 17,700 की नकली करेंसी बरामद की है, जिसमें 500 के 15 नकली नोट और 100 के 102 नकली नोट शामिल थे। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। वक्त ब्रेक का।